विपक्षी एकता वालों ने किया सनातन धर्म का अपमान। डेंगू मच्छर मलेरिया से कर दी सनातन धर्म की तुलना। फिर भी खामोश रहे विपक्षी एकता वाले अखिलेश यादव। चुप्पी साधे अखिलेश को अब राजा भैया ने ललकारा। दो 2024 की चुनावी जंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देकर उन्हें सत्ता से हटाने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई और इसी विपक्षी एकता में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके भी शामिल है, जिसे भारत के सनातन धर्म से इस कदर नफरत हो गई कि अब उसे सनातन धर्म किसी डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना की तरह लगने लगा है, जिसका हम विरोध नहीं कर सकते बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। कुछ इसी तरह के एम.के. स्टालिन की डीएमके सनातन धर्म को भी भारत से मिटा देना चाहती है। इसीलिए उनके बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बयान देते हुए कह रहे हैं, सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना ही चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन धर्म के खिलाफ विपक्षी एकता में शामिल डीएमके पार्टी के नेता ने इतना घटिया बयान दिया, लेकिन इसके बावजूद क्या मजाल है कि इस विपक्षी एकता में शामिल अखिलेश यादव ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक शब्द भी कहा हो। वैसे उनकी चुप्पी एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि डीएमके विपक्षी एकता में एक बड़ी सहयोगी पार्टी है जिससे विपक्षी एकता से बाहर नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि विपक्षी एकता में शामिल तमाम सियासी दलों के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी उदयनिधि के बयान के खिलाफ बोलने से बेहतर चुप्पी साधना ही समझा। लेकिन लगता है यूपी के तेज तर्रार विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया इन विपक्षी एकता वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म के अपमान पर बुरी तरह से बौखलाए राजा भैया ने सीधे विपक्षी एकता वाले गठबंधन में शामिल पार्टियों को ही निशाने पर ले लिया और एक ट्वीट कर कहा, कल उदयनिधि स्टालिन ने भरी सभा में सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही। हर भारतवासी को इस घृणित वक्तव्य का मुखर विरोध करना चाहिए। ये बयान हिंदुओं के प्रति डीएमके की घृणा को दर्शाता है। इंडिया गठबंधन डीएमके से सहमत है या उसे निकाल बाहर करेगा। चुनाव होने हैं, स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस ट्वीट के साथ ही राजा भैया ने इशारों में विपक्षी एकता में शामिल अखिलेश यादव को भी ललकार दिया। सनातन धर्म की विरोधी डीएमके के बयान से विपक्षी एकता वाले क्या सहमत हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या उसे विपक्षी एकता से बाहर किया जाएगा। राजा भैया ने चुनाव से पहले स्थिति साफ करने की डेडलाइन भी दी है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने डीएमके के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। मगर हाँ, इतना जरूर है कि कुछ ही दिनों पहले उनकी पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने जरूर सनातन धर्म के लिए हुंकार भरते हुए कहा था कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है तो। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है तो। कभी सीएम योगी के भगवा वस्त्र की लोहे में लगी जंग से तुलना करने वाली डिंपल यादव आज सनातन धर्म की बात कर रही हैं, लेकिन विपक्षी एकता में शामिल सनातन धर्म विरोधी पार्टी डीएमके के खिलाफ न तो अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं और न ही डिंपल यादव कुछ बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ शायद मामला गठबंधन का है और गठबंधन में साथी डीएमके का भला सपा कैसे विरोध कर सकती है। सपा की ऐसी सियासी मजबूरी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सनातन विरोधी बयान देने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, but it is having a complete consequential sequence. आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं।
फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उनके एक राजकुमार हैं, राहुल बाबा, जानते हो ना? राहुल बाबा जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए-तोयबा से भी खतरनाक है।